हेलो फ्रेंड्स। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक रूल हमारे दिमाग में आता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी ही सेड ये अगर पास्ट टेंस में होता है तो जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो अंदर वाला इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पोर्शन है उसमें टेंस में चेंजेस होते हैं। अगर उसके अंदर का टेंस प्रेजेंट में है तो उसे पास्ट में कर दिया जाता है। ओके, या फिर पास्ट में है तो उसको और अधिक पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। विल को वुड बना दिया जाता है। इसी तरह से चेंजेस करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन इसका आपने पढ़ा होगा कि अगर जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन है अगर यह यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करे, जनरल ट्रुथ की बात करे या फिर हैबिचुअल एक्ट की बात करे, वहाँ पर चेंजेस नहीं करते हैं। तो चेंजेस नहीं करते ये कहना सही नहीं होगा। चेंजेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ऑप्शनल होता है चेंज करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड आई नो यू। इसका बनेगा ही सेड दैट ही न्यू मी या फिर ही सेड दैट ही नोज मी। इन दोनों में अंतर है थोड़ा सा। ही न्यू मी मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। जब उसने कहा था वह उस समय मुझे जानता था। एंड ही सेड दैट ही नोज मी, अब वह मुझे जानता है। उसने कहा था कि वह मुझे जानता है, मीन्स ही स्टिल नोज मी, वह अब भी मुझे जानता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि क्या जो अगर मुझे पहले जानता था और अब नहीं जानता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक ही शर्त हो सकती है, वह व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, ही इज़ नॉट अलाइव नाउ, या फिर ही हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी, या तो अपनी याददाश्त खो दिया है। इसी स्थिति में वह पहले जानता था लेकिन अब नहीं जान सकता है। ओके, तो इस तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है, ही सेड दैट ही न्यू मी, वह मुझे जानता था। उसने कहा वह मुझे जानता था, मीन्स ही इज़ नॉट अलाइव नाउ, वह अब जिंदा नहीं है, या फिर ही हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी, ये दूसरे का मतलब है। जबकि तीसरा सेंटेंस, ही सेड दैट ही नोज मी, उसने कहा वह मुझे जानता है। जब उसने कहा तब भी मुझे जानता था और वह अब भी जानता है। मीन्स ये दोनों हुए इनडायरेक्ट स्पीच किसके, ही सेड आई नो यू के। ओके, तो इस तरीके से दो तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, शी सेड आई लिव इन दिल्ली। उसने कहा वह दिल्ली में रहती है। मीन्स उस समय की बात है जब उसने कहा था वो रहती है। तो ये मीनिंग देने के लिए पहला है, शी सेड दैट शी लिव्ड इन दिल्ली। उसने कहा वह दिल्ली में रहती है, यानी उस समय रहती थी जब उसने कहा था। लेकिन दूसरा है, शी सेड दैट शी लिव्स इन दिल्ली। उसने कहा वह दिल्ली में रहती है। मीन्स यहाँ पर वह अब भी रहती है। व्हेन शी सेड एट दैट टाइम शी वाज लिविंग एंड इवन नाउ शी लिव्स इन दिल्ली। तो इस तरीके से इनके दो इनडायरेक्ट बने और दोनों के मतलब डिफरेंट हैं। शी लिव्ड इन दिल्ली मीन्स वह रहती थी एट द टाइम व्हेन शी सेड, एंड शी लिव्स इन दिल्ली इवन नाउ शी लिव्स इन दिल्ली। ओके, तो इसमें भी वही स्थिति है कि she lived in Delhi means she does not live there now. The reason for this could be that she is not alive now or she has shifted somewhere else. वह या तो अभी जिंदा नहीं है इसलिए वहाँ नहीं रहती, या फिर वह कहीं और रहने चली गई है। तो इस तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है, she lived in Delhi, का मतलब है वह अब वहाँ नहीं रहती है। जबकि तीसरे का मतलब है शी लिव्स इन दिल्ली, वह अब भी वहीं रहती है। इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा। दूसरा सेंटेंस, शी सेड दैट शी लिव्ड इन दिल्ली इन 2018। अगर हम ऐसा सेंटेंस कहते हैं, किसी को सुनते हैं कहते हुए शी सेड दैट शी लिव्ड इन दिल्ली इन 2018, इसका मतलब ये है कि वह 2018 में दिल्ली में रहती थी और उसने मुझे कहा था। मीन्स उसने कब कहा, 18 के बाद ही कहा था। सपोज 19 में मैंने उससे बात किया और उसने कहा शी सेड टू मी इन 2019 दैट शी लिव्ड इन दिल्ली इन 2018। इसका मतलब है वह 18 में रहती थी, ना कि उस समय जब उसने कहा था। कहने का मतलब शी सेड दैट शी लिव्ड इन दिल्ली मीन्स उसने जब मुझको बताया था उस समय रहती थी दिल्ली में। लेकिन शी सेड दैट शी लिव्ड इन दिल्ली इन 2018, वह 2018 में रहती थी, मतलब जब उसने कहा उसके पहले रहती थी।
अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यू सेड यू कैन रन 20 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स। इसके इंडायरेक्ट बनेंगे इन दो प्रकार से। सपोज देयर इज अ रेस, एक रेस होती है, एंड इन अ रेस you participated and you could not run 20 kilometers in 10 minutes. Then after the race, I talked to you and you said you could run 20 kilometers in 10 minutes. सुबह आपने कहा था, मीन्स बिफोर द रेस स्टार्टेड, आपने कहा था कि आप 10 मिनट में 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। मीन्स you could not run the race. Okay. But the second indirect speech, you said that you can win 20 kilometers in 10 minutes, means in the morning before the race started you said this, and now the race is about to begin. अब रेस शुरू होने वाली है, and just before the race is about to begin, उसके पहले आई एम टॉकिंग टू, आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने कहा था कि आप 10 मिनट में 20 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो कीप इट इन योर माइंड एंड स्टार्ट रनिंग। तो यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी है, आई बिलीव दैट यू कैन, और अभी भी आप दौड़ सकते हो, ये एबिलिटी है आपके अंदर, आई बिलीव, क्योंकि आपने कहा था एंड अभी भी प्रूव करना बाकी है, इसलिए यहाँ पर यू कैन रन 20 किलोमीटर्स इन 10 मिनट्स कहेंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आई आस्क्ड अजय व्हाट आर यू डूइंग। सपोज आई टॉक टू हिम ऑन फोन एंड सेड व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड आई एम रनिंग। And then somebody else asked me about Ajay. Ajay said that he was running. हम इस तरीके से कहेंगे, Ajay said that he was running if he completed his running at the time of my speaking. जब मैं बोल रहा हूँ, when I am reporting about Ajay, उस समय वह रन कर चुका है, मीन्स उसका रनिंग पूरा हो चुका है, तो मैं कहूँगा ही वॉज रनिंग। अजय सेड दैट ही वॉज रनिंग, जब उसने कहा था उस समय वह दौड़ रहा था। ओके, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ अजय सेड दैट ही इज़ रनिंग, वह अभी भी दौड़ रहा है। तब जैसे जब मैंने बात किया था उससे, वह दौड़ रहा था, मैंने थोड़ी देर पहले उससे बात की और दौड़ रहा था, और आई एक्सपेक्ट, और वो भी अभी दौड़ ही रहा है। उसने बोला था कि अभी दौड़ने में लगेगा 15-20 मिनट, और मैं 5 मिनट बाद किसी से बात करता हूँ अजय के बारे में, तो कहूँगा कि वह अभी दौड़ रहा है। तो कैसे बनेगा इनडायरेक्ट? अजय सेड दैट ही इज़ रनिंग। अजय ने कहा वह दौड़ रहा है, क्योंकि जब मैं उसके बारे में रिपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में किसी को बता रहा हूँ, वह तब भी दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ही इज़ रनिंग कहेंगे। तो इस तरीके से दो प्रकार से बने। अजय सेड दैट ही वॉज रनिंग, अजय सेड दैट ही इज़ रनिंग। Was running means he was running at the time he said, and he is running means he was running at the time he said and he is still running. अगला एग्जाम्पल, जिया said the police has arrested the murderer. इसको हम दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं। जिया said that the police had arrested the murderer, या फिर जिया said that the police has arrested the murderer। यहाँ पर हमने हैज़ अरेस्टेड को पास्ट में बदल दिया, हैड अरेस्टेड, या फिर हैज़ अरेस्टेड को हूबहू लिख दिया है हमने वहाँ पर, क्योंकि हैड अरेस्टेड मीन्स होता है वह पास्ट की घटना थी, जब उसने कहा उसके पहले अरेस्ट किया, और उसके बाद उसमें अब उसका, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, अब उसका कोई लिंक नहीं है, वह काम हो गया और उसका जो भी होना था आगे प्रक्रिया हो गई। ओके, लेकिन जब मैं कहता हूँ पुलिस हैज़ अरेस्टेड द मर्डरर, जिया सेड दैट द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द मर्डरर, मीन्स रिसेंटली, अभी अभी उसने गिरफ्तार किया है। जया ने ऐसा कहा तो भी बहुत पहले नहीं कहा, अभी कुछ दिन पहले कहा, और उस केस में अभी भी कुछ करना बाकी है, अभी भी कार्रवाई होना बाकी है, अभी भी वह लोगों की जुबान पर है, अभी भी कोर्ट में मसला जाएगा, अभी भी उस पर सुनवाई होगी। मीन्स यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है, यह केस अभी भी जीवित है, इसका वर्तमान से कोई ना कोई लिंक है अभी, इसलिए हमने द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द मर्डरर कहेंगे, यहाँ पर पास्ट की बात नहीं करेंगे। द लास्ट एग्जाम्पल, चिल्ड्रन सेट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे?
ये जान लेते हैं कि जो वाटर बॉयल्स 100 डिग्री सेल्सियस, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है, साइंटिफिक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि चेंज होने वाला नहीं है। ना तो पास्ट में कभी चेंज हुआ, ना प्रेजेंट में, ना फ्यूचर में चेंज होगा, ये बदल नहीं सकता। और इसलिए कहा जाता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो बाहर चाहे, यानी द चिल्ड्रन सेड, ये वाला पोर्शन चाहे किसी भी टेंस में हो, अंदर वाला पोर्शन नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता। तो हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि यह बदलने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए चाहें तो हम उसको पास्ट में भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल रूल, कि हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, और चाहें तो ना चेंज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मीनिंग में। ओके, द चिल्ड्रन सेड दैट द वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, द चिल्ड्रन सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दोनों का मतलब एक ही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ओके, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ही कहना चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो हमने एग्जांपल्स बताए हैं उसमें चेंज कर सकते हैं अगर सिचुएशन डिफरेंट है। अगर वो पास्ट की सिचुएशन है तो चेंज कर दें, अदरवाइज उसको प्रेजेंट में ही रहने दें। इसके अतिरिक्त सभी एग्जांपल्स में हमने दैट को ब्रैकेट में रखा है, कोष्टक में रख दिया है, क्योंकि दैट यहाँ ऑप्शनल है। चाहे तो दैट ना लिखें, हटा भी सकते हैं। जनरली हम जब बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश में दैट को नहीं भी बोलते हैं, और लिखने के लिए हम लिख सकते हैं, व्हेन वी राइट वी कैन राइट। ओके, if you like the video, please share it and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. Thanks for watching.